इस वीडियो में हम जानेंगे तेलंगाना के अंदर 9 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है। तो हमारा 9 जून तक लगे लॉकडाउन के दौरान हमारी ऑफिशियल गाइडलाइंस क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं 10 दिनों के लिए जो तेलंगाना के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है उसकी हमारी गाइडलाइंस जो हैं वो क्या हैं। तो 30 मई को ये ऑर्डर रिलीज करा गया था। जैसा कि आप सभी को पता है 30 मई तक आपका लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन अब इसे 10 दिनों के लिए और बढ़ाकर यानी 31 मई से लेकर 9 जून तक के लिए लागू कर दिया है। तो देखिएगा आपका लॉकडाउन का जो आपका टाइम है तेलंगाना के अंदर वो आपका दोपहर 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपका लॉकडाउन रहा करेगा। यानी कि आपका दोपहर 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपका लॉकडाउन रहेगा। बाकी टाइम आपका लॉकडाउन लागू नहीं होगा, यानी कि सुबह 6 बजे के बाद से दोपहर 2 बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू नहीं रहेगा। इस दौरान आप जो काम करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद से फिर आप सुबह 6 बजे तक कोई कार्य नहीं कर पाओगे। जितनी भी दुकान और ऑफिस हैं वो आपके दोपहर 1 बजे तक बंद हो जाने चाहिए। और आगे की जो गाइडलाइंस है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा जितने भी आपके व्हीकल हैं स्टेट बॉर्डर के अंतर्गत आपको ई पास की ज़रूरत पड़ेगी यात्रा करने के लिए। और यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी देखिएगा आपके वैसे कॉमोडिटीज़ यानी कि कोई सामान को आवाजाही करके ले जा रहे हैं ट्रक वगैरह, उनके लिए ई पास की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट सर्विस जितनी भी है हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जिसके अंतर्गत टीएसआरटीसी बसेस, सेटविन, हैदराबाद मेट्रो, टैक्सीज एंड ऑटो रिक्शा, ये सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही चल सकेंगे। हालांकि इमरजेंसी स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर वगैरह के लिए आने जाने की किसी भी टाइम छूट रहेगी। तो जितने भी देखिएगा आपके प्राइवेट ऑपरेटर हैं आपके यात्रा के लिए, देखिएगा जितने भी आपके राज्य के अंदर ट्रांसपोर्ट सर्विस चल रही है प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा वो अभी बंद रहेगी। जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है केवल वही चालू रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स बंद रहेंगे यात्रा के पर्पस के लिए। जितने भी देखिएगा हमारे ऐसे पर्सन हैं, ऐसे लोग जितने भी हैं जिनको आइसोलेशन बोर्ड में रखा गया है तो आइसोलेशन बोर्ड में ही रहें, घर पर हों चाहे अस्पताल या कहीं किसी अन्य स्थान पर, कहीं बाहर ना जाएं। और अगर आप पकड़े जाते हो तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, आपको फिर गवर्नमेंट के अंतर्गत गिरफ्त कर लिया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि जितनी भी दुकानें और संस्थान और ऑफिस हैं आप लॉकडाउन को छोड़कर बाकी टाइम खोल सकते हो, लेकिन आपको दोपहर 1 बजे तक अपने इन दुकान वगैरह को, ऑफिस वगैरह को बंद करना पड़ेगा, ठीक है, और कोविड प्रोटोकॉलों के साथ। और देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बताया गया है जितने भी आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट आपके व्यक्ति हैं, जितने भी वर्कर और एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको, उनके मालिकों को, ओनरों को आपको उनको सैलरी देनी होगी, फुल वेतन आपको देना होगा जितना भी है। ऐसा नहीं कि भाई आप जो है 1 बजे तक काम कर रहे हो तो आप आधी सैलरी दोगे, ऐसा नहीं। अगर आप कोई उल्लंघन करेगा इसका तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने स्टाफ को फुल सैलरी देना। और शादियों के अंदर अधिकतम 40 लोग जा सकते हैं और आपके जितने भी आपके अंतिम संस्कार हैं उसके अंदर 20 लोगों को ही जाने की इजाज़त है। धार्मिक स्थान, मंदिर वगैरह बंद रहेंगे पूजा पाठ के लिए। जितने भी प्रकार की भीड़ भड़ाके वाले स्थान हैं वो बंद रहेंगे, चाहे और भीड़ भड़ाका करने से भी बचें, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे वो राजनीतिक हो, आपका धार्मिक हो, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार की भीड़ भड़ाका, पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। आंगनवाड़ी सेंटर बंद रहेंगे, लेकिन बच्चे और आपकी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए राशन जो है वो घर पे ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो ऐसी महिलाएं हैं प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी उनकी काफ़ी करीब है प्रसव, और उनके लिए बताया गया है कि मॉनिटर कराया जाएगा मेडिकल स्टाफ के द्वारा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है छूट दे दी जाएगी। और देखिएगा टेम्परेरी पुलिस चेक के पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है लोकेशन पर अन्य अन्य स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर आपको पुलिस तैनात देखने के लिए मिल सकती है, जो चेक करेगी कि आप बिना फालतू के काम के लिए तो नहीं जा रहे हो। यहाँ पर बताया गया है कि केवल इन लोगों को ही आने जाने की, यानी कि इन लोगों को ही इजाज़त दी गई है कार्य करने की। तो वो कौन से लोग हैं यह आप देख लीजिए, ये लॉकडाउन के दौरान मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिएगा लॉकडाउन आपका दोपहर 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। तो इस दौरान जो है भाई आप सुबह 6 बजे के बाद से दोपहर 2 बजे तक तो सभी लोग अपना काम ही कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 2 बजे से लेकर आप सुबह 6 बजे तक जो लोग हैं उनको अनुमति दी गई है। तो आप ध्यान से सुने। तो देखिएगा यहाँ पर बताया गया है इसके अलावा सभी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी लॉकडाउन के दौरान।
तो मेडिकल सर्विस और हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर, आपका वैक्सीनेशन रिलेटेड एक्टिविटी, ये हमारी चालू रहेंगे, इनसे जुड़े हुए लोग। एग्रीकल्चर, कृषि से जुड़ा हुआ जितना भी काम है वो चालू रहेगा। फर्टिलाइजर्स, बीज वगैरह, उत्पादन वगैरह जितना भी है आपका, जितना भी देखिएगा आपका आवाजाही आप कर रहे हो ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्टर वगैरह के माध्यम से, ठीक है, फर्टिलाइजर्स वगैरह आपको आने जाने की इजाज़त होगी। कृषि से जुड़े हुए किसानों को आने जाने की इजाज़त होगी। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्रोड्यूस वगैरह रिलेटेड जितने भी राइस मिल वगैरह, यानी कि कृषि से जुड़े हुए सभी लोगों को आने जाने की इजाज़त है। पूरी तरह से छूट है, चाहे वो आप किसी भी कार्य में लगे हो, ठीक है, बट आपका उद्देश्य वो कृषि कार्य से जुड़ा होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउस से जुड़ा हुआ सभी कार्य चालू रहेगा। मेडिकल शॉप और फार्मेसी की दुकानें खुली रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जितनी भी है, मेडिकल सामग्री बनाने से रिलेटेड, ड्रग्स वगैरह, दवाई वगैरह, तो वो चालू रहेगी। मेडिसिन, ऑक्सीजन, वैक्सीन से रिलेटेड आवाजाही के लिए इजाज़त रहेगी लॉकडाउन के टाइम पीरियड में भी। ज़रूरी सर्विस जितनी भी है, डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बिजली है, आपका पानी है, वो सर्विस भी आपकी चालू रहेगी लॉकडाउन के दौरान। स्वच्छता डिपार्टमेंट है, ग्राम पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज़, ये आपकी चालू रहेगी। शहरी नगर निगम वगैरह, मनरेगा कार्य आपका चालू रहेगा। पेट्रोल पंप जितने भी हैं नेशनल हाईवे पे, वो हमेशा फुल टाइम खुले रहेंगे। लेकिन जो लोकल के अंदर जितने भी आपके पेट्रोल पंप हैं जो नेशनल हाईवे पे नहीं हैं, वो पेट्रोल पंप केवल आपके सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ही खुल सकेंगे। बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस सर्विस रिलेटेड सर्विस चालू रहेगी। मीडिया को भी आने जाने की इजाज़त है। और देखिएगा जितने भी इसेंशियल जरूरी सेवाओं जैसे दूध, सब्जी, किराने की दुकानें, डेयरी का सामान, दूध से बना हुआ, और मीट और मछली और आपका मुर्गी यानी कि पोल्ट्री से जुड़ा हुआ जितना भी आपकी प्रोडक्ट वगैरह हैं, उनकी आवाजाही के लिए आपको इजाज़त है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वगैरह से आप आवाजाही कर सकते हो, जो सामान वगैरह लेके आ रहे हैं इनका, और इससे जुड़े हुए अगर आप खुद भी लेना चाहते हो। सिक्योरिटी सर्विस, प्राइवेट एजेंसीज वगैरह चालू रहेंगी। ई कॉमर्स डिलीवरी सब वस्तुओं की और मर्चेंडाइज इंक्लूडिंग फूड और आपका दवाई वगैरह, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए ई कॉमर्स डिलीवरी अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह की चालू रहेगी। आईटी और आईटीज इंक्लूडिंग टेलीकॉम, पोस्टल, इंटरनेट सर्विस चालू रहेंगे। एलपीजी सिलेंडर के लिए भी आपकी सर्विस चालू रहेगी। जितना भी निर्माण कार्य है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एक्टिविटी, इनको भी आने जाने की इजाज़त है। इन सिटू यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी देखिएगा आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर लेबर कैंप में काम कर रहे हैं उनको इजाज़त है। फार्मा इंडस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटी चालू रहेगी। जितने भी देखिएगा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यानी कि आपका जीएचएमसी एरिया, और आपका सामान की आवाजाही के लिए इजाज़त होगी आपको रात 9 बजे से लेकर आप सुबह 11 बजे तक आप आवाजाही कर सकते हैं जीएचएमसी एरिया। और गुड्स व्हीकल, आप सामानों की आवाजाही के लिए आप जो है रात के 9 बजे से लेकर आप सुबह 11 बजे तक आवाजाही कर सकते हो। आपको पास की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी देखिएगा रेस्टोरेंट हैं, आपको केवल घर पे ले जाने की व्यवस्था होगी, वहाँ पर बैठ के नहीं खा सकते, ठीक है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी देखिएगा डॉक्यूमेंट, व्हीकल का आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रहे हो, वेबसाइट पे आपको पहले बुकिंग करनी पड़ेगी। स्लॉट उपलब्ध होगा तभी आप वहाँ पर जाना अपने डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन वगैरह करने, ठीक है। लाइसेंस वगैरह बनवाने के पर्पज़ से आप जा रहे हो तो आप अथॉरिटी वगैरह में, तो आपको तभी जाना है, तब आपका स्लॉट सक्सेसफुली बुक हो जाए। जिन चीज़ों पर प्रतिबंध है, जो पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, जिसमें शामिल है सिनेमा हॉल, ठीक है, जितने भी आपके पार्क हैं, क्लब हैं, स्विमिंग पूल हैं, बार हैं, आपका देखिएगा जितना भी आपका पब है, जिम है आपका, ठीक है, स्टेडियम है, ये पूरी तरह से बंद रहेंगे कंप्लीटली, ठीक है। तो जितने भी देखिएगा गवर्नमेंट संस्थान हैं ये चालू रहेंगे, जो जरूरी संस्थान हैं सरकार के, जैसे हेल्थ, मेडिकल, फैमिली वेलफेयर, पुलिस डिपार्टमेंट, शहरी बॉडीज, पंचायत राज इंस्टीट्यूट, आपका जितना भी आग, फायर, इमरजेंसी, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, टैक्स से जुड़ा हुआ है आपका, एक्सरसाइज, कमर्शियल टैक्स, ट्रांसपोर्ट, आपका स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन अलोंग विद सोसाइटी कॉरपोरेशंस, तो ये पूरी तरह से चालू रहेंगी। कृषि से जुड़ा हुआ कार्य सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट का चालू रहेगा। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, इनको भी इजाज़त है कार्य करने की। और आगे बताया गया है कि जितना भी स्टाफ है, ऑफिसर्स, ड्राफ्टेड कोविड-19 रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए आने जाने की इजाज़त होगी। जितने भी वर्क हमारे कर रहा है स्टाफ, कोविड-19 ड्यूटी में लगे हुए हैं,
और आगे के जितने भी ऑफिस हैं या अन्य कोई डिपार्टमेंट छूट गया है तो उसको लेकर सरकार समय समय पर आपको नोटिफाई करती रहेगी। और यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो 50% क्षमता के साथ चलेंगे। ठीक है, हेड ऑफिस और ऑफिस का जो टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर आपका दोपहर 1 बजे तक का ही है। ठीक है, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वो केवल 50% से अधिक काम नहीं कर सकेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कोविड प्रोटोकॉल का आपको पालन करना है, फेस मास्क पहन के रखिएगा और आप मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं कि अगर आप इसका उल्लंघन करोगे तो आपको आईपीसी सेक्शन 5160 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 188 आईपीसी सेक्शन के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हो सुमेश कुमार जो चीफ सेक्रेटरी हैं तेलंगाना के, उनके यहाँ पर साइन हुए हैं। तो यही गाइडलाइंस थी तेलंगाना के अंदर जो आपकी 9 जून तक लागू रहेंगी। 9 जून तक आपका दोपहर 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। तो 10 दिनों का टाइम पीरियड है और उसके बाद हो सकता है आपको ढील मिलनी स्टार्ट हो जाए धीरे धीरे करके। सभी राज्यों में जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। थैंक यू सो मच।